बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, अगर देखा जाए तो इस वक्त साउथ एशिया का तकरीबन हर मुल्क अपने अपने मसाइल के अंदर उलझा हुआ है। श्रीलंका पिछले साल बैंकरप्ट हुआ और अभी तक श्रीलंका अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, दोबारा से इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है। थोड़ी बहुत उनको सक्सेस हासिल हुई है, लेकिन अभी तक वो पुरानी अपनी स्पीड के अंदर नहीं लेकर आ सके इकोनॉमी को। तो वो दुनिया से अलग थलग एक तरह से हो गए हैं। सारी की सारी तवज्जो ही उनकी जो है ना, वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा बिल्ड करने पे लगी हुई है। बांग्लादेश के अंदर सारी की सारी तवज्जो अगले साल वाले इलेक्शंस के ऊपर है। मतलब अमेरिकन चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, लेकिन अवामी लीग वाले जो चाहते हैं वो कहते हैं कि भाई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम वो इंडिया को ज़रूर दबे दबे अल्फाज में दावत दे रहे होते हैं इंटरफेरेंस की, और उनके जो विरोधी हैं उनको इस बात पे शदीद आपत्ति है। तो वहाँ पर अलग से मसाइल चल रहे हैं इलेक्शंस के, तो वो उन्हीं में इंगेज है मुकम्मल तौर पर। इसी तरह से अगर आप नेपाल को देखें तो नेपाल वाले भी अपनी इकोनॉमी को उठाने में और नई जो गवर्नमेंट वहाँ पर आई हुई है वो खुद को इस्टेब्लिश करने में लगी हुई है। पाकिस्तान जो है गुज़िश्ता 1.25 साल से लेके अजाब की सूरत में पीडीएम की गवर्नमेंट आई हुई है वहाँ पर। अब अजाब में उनको क्यों कह रहा हूँ, तारीख की बदतरीन महंगाई। कभी भी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं हुई जो कि आज इस वक्त मौजूद है वहाँ पर। और ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, जो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं, जो ऑफिशियल नंबर्स हैं, उनके एतबार से 38% पे महंगाई पहुंच चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डाउन जा रही हैं और वहाँ पर मतलब सारा आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान अंदरूनी जो कशमकश है ना उसमें ही इंगेज्ड है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इमरान खान की पार्टी को क्रश करने की कोशिशें हैं। लेकिन इस सब के चलते इन सारे मुल्कों के पड़ोस में एक बहुत ख़तरनाक किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी तरफ रीजन के किसी मुल्क की यूं समझे कि तवज्जो ही नहीं है। और वो ये है कि इंडिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म की हिंदुत्व की जमातें हैं। सबसे बड़ी आरएसएस है। आरएसएस से जुड़ी हुई जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं ना, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू कर दी हुई है अपने दहशत गर्दों को। मतलब पहले ये डंडे कैरी करते थे, लेकिन अब जो नया ट्रेंड चल पड़ा है वो ट्रेंड ये है कि इन डिफरेंट किस्म की हिंदुत्व की जो जमातें हैं उनके कारिंदों को वेपन्स चलाने की और बाज़ाब्ता मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जा रही है। नाउ ये इंडिया जैसे मुल्क के लिए तबाह कौन है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कम्युनल वायलेंसेस जो हैं वो रोज़ का मामूल बनी हुई है। आप देखें मणिपुर आपके सामने है मिसाल। 40 दिन लगभग होने को आए हैं और 40 दिन के बावजूद पुलिस भी डिप्लॉयड, फौज भी डिप्लॉयड, एयरफोर्स की भी मदद ले रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही। ऐसे मुल्क में अगर जगह जगह मिलिट्री की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाएगी तो दंगों का जो वायलेंस का लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एकदम से। अब इस हवाले से कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो वीडियो आप ये देखिए, ये वाली जो वीडियो है ये बिहार की है। बिहार के अंदर छपरा का इलाका है और वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शूर्या प्रकशन वर्ग कैंप का आयोजन किया और उसके अंदर बड़ी तादाद में लोगों ने, उनके जो कारिंदे थे उन्होंने शिरकत की और उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। अब सवाल यह है कि ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग अपने कारिंदों को किस वजह से दे रहे हैं, क्या करेंगे वो? क्या ये हथियार चलाना सीख कर बॉर्डर पर जाकर चाइना से लड़ेंगे या पाकिस्तान से लड़ेंगे? पाकिस्तान के बॉर्डर पर अगर ये जाएंगे तो 5 मिनट शायद ये अगर टिक पाएंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। चाइना के बॉर्डर पर जाएंगे तो 2.5 मिनट से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से इनको टिक पाना मुश्किल होगा। किस वजह से इनको इतनी ट्रेनिंग दे रहे हैं? पाकिस्तान या चाइना की वजह से नहीं दे रहे हैं, ये अपने ही मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ज़रा वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात करता हूँ किस तरीके से लोगों को वहाँ पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग बिहार के अंदर दी जा रही है बड़ी तादाद में, और एक फ़ौज क्रिएट की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए।
और ये जो सीन्स है ना, ये जगह जगह पे आपको मिलेंगे। अभी तो मैंने आपको बिहार दिखाया है, अभी उत्तर प्रदेश का आपको दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर से भी एक इसी तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग, और वो भी बजरंग दल वालों की है। बजरंग दल जो है वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी करवा रहे हैं, और इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, हथियार चलाना और ये सारा कुछ। अब देखें, ये जो चीज़ है ना, इंडिया के अंदर कोई रोक टोक वाला यूं लगता है कि है ही नहीं। एक फ्री हैंड दिया गया है हिंदुत्व की जमातों को कि जाकर आप कानून भी अपने हाथ में लें और ये सारा कुछ करें। अगर पुलिस एक मुल्क के अंदर है, एक मुल्क के अंदर अदालतें भी हैं, तो फिर ये सब क्या है? सोचने की बात है, ये सब क्या है फिर? आज अगर हिंदुत्व के ठग जो हैं, हिंदुत्व के गुंडे ट्रेनिंग ले रहे हैं इस तरह से, तो इनसे खुद को बचाने के लिए इंडियन माइनॉरिटीज़ भी कल को जाहिर सी बात है ट्रेनिंग लेंगी। क्योंकि देखें, पुलिस का तो रोल आपके सामने है। मणिपुर के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो तो इल्ज़ाम लगा रही है कि पुलिस तो बिल्कुल जो है वो साइड ले रही होती है हिंदुत्व वालों की। तो वहाँ पर तो मणिपुर के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे होते हैं दूसरी तरफ से। तो अगर यहाँ से बजरंग दल वालों ने ये एक नई शरारत शुरू कर दी हुई है, दीगर भी ग्रुप्स हैं, सिर्फ बजरंग दल नहीं है, बहुत सारे और भी हिंदुत्व के ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सोर्ड्स जो है ना, तलवारें और डंडे, उनसे शिफ्ट हो रहे हैं हथियारों की तरफ। तो दूसरी जो साइड्स होंगी तो वो भी तो फिर आत्मरक्षा के लिए, अगर उन्होंने भी इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर दी तो इंडिया कहाँ पर खड़ा होगा फिर आखिर में? मतलब सिविलियंस ही आपस में हथियार वथियार सीख के और स्कोर सेटल कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ ना। आखिर में आपको बजरंग दल की शूर्या प्रकाशन वर्ग कैंप जो है, जो कि बिहार में उन्होंने सेटल की थी, ऐसी ही कैंप जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाके बिजनौर में भी सेटल की गई। बड़ी तादाद में उसके अंदर भी दहशतगर्दों ने शमूलियत अख्तियार की और उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। दिन दिहाड़े खुलेआम ऐसे ही, मतलब पुलिस को भी पता है, सबको पता है, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें वायरल हुई पड़ी हैं। तो वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने हथियार चलाना सीखे। आर्मी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मिलिटेंट आर्मी बजरंग दल वालों की जानिब से। अब इसको देखें, इंडिया को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। ये जो चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है। इससे क्या होगा कि अगर कम्युनल वायलेंसेस फ्यूचर में होंगी ना जब भी, तो उनका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हथियारों की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, भी तो डंडे और सोटे बहुत जगहों पे पड़ रहे होते हैं ना, डंडे सोटों से आगे अगर बात चली गई हथियारों की तरफ, तो फिर कहाँ पर इंडिया का सोशल फैब्रिक खड़ा होगा? फिर तो खून खराबे की जो लेवल है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। इसको मेरे ख्याल से रोकने की इस वक्त ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज़ है।